Shivaji statue is amazing master stroke by a Prime Minister Modi. Your facts right. It's not Shivaji, it's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को फॉलो किया। मतलब कि कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो। उन्होंने तो कहीं ऑनलाइन वेबसाइट पर कोई चीज लिखी हुई थी, वो पढ़ के बोलती शिवाजी महाराज के ऊपर। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मैंने एक वेबसाइट पे पढ़ा था, इन दीदी का हुक्का सा मुआ बत्तख हौक है, बंदर जैसी थूकता है। अब इसका मतलब ये थी तो कहेंगे क्यों बोल रहा, तो ऐसे बॉडी शेमिंग, इस ऑनलाइन हरासमेंट, दिस इज बुलिंग। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कहीं पे कोई चीज लिखी हुई है तो तुम उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के कुछ भी बोलते हो। कौन सी वेबसाइट, कहीं की वेबसाइट आ रही है समझ में आ गई होगी जब मैंने बोला ऑफेंड हो रहे हैं जितने भी लोग, जिन्हें बुरा लग रहा है कि यार लड़की के बारे में उसने ऐसे क्यों बोल दी। तो भाई ऐसे ही हमें बुरा लगा कि हमारे शिवाजी महाराज के ऊपर आपने क्यों बोल दी, जो हमारे गौरव के प्रतीक है, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, हम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, फादर ऑफ इंडियन नेवी है, इतना कुछ है, उनके बारे में आप बोलोगे हम भी ऑफेंड होंगे ना यार। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। अब आप लोग ही मुझे बताओ, क्या ये कॉमेडी है? क्या ऐसी कॉमेडी की हमें जरूरत है या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वो होती है कि आपके साथ या आपके साथ वालों के या आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उसके लिए आवाज उठाते हैं, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, पर आप किसी के दूसरे के सेंटिमेंट्स को या उसके मतलब की भावनाओं को हाइड करने के लिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी नहीं है, ये क्लियर है। आप अपने ऊपर रखिए, ठीक है, बढ़िया बात है। अब कल को तुम मेरे बाप के ऊपर जोक बनाने लगते हो, मेरी माँ के ऊपर जोक बनाने लगते हो, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र से लेकर भारत में हर युवा के लिए शिवाजी महाराज उसके पिता की तरह और हर आदमी उनसे रिलेट करता है, तो आप उनके ऊपर जोक नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये है गौरव कपूर जी, और ये इस बात पर हो रहे कि मतलब एक लड़का है शुभम मिश्रा, जिसने उस लड़की को, जिसने शिवाजी महाराज के ऊपर जोक बनाया था, उसे एक तरह की रेप थ्रेट थी। मैं सच बताऊं मैंने वीडियो नहीं देखी है उसकी शुभम मिश्रा की, क्योंकि वो पहले डिलीट हो चुकी थी तब तक। तो भाई अगर उसने गलत बोला तो उस भाई से मैं एक बात कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि भैया मेरे, अगर आप कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो और उसे मतलब चेक करो, खुद ही देखो यार कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, और बनने के बाद में वीडियो को भी 4 बार चेक करो। ऐसा मत करो प्लीज। मतलब पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाने का मतलब क्या चल रहा है यार इस देश में, क्या चल रहा है भैंचो, क्या करे जाकर के, क्या करे, मर जाए क्या भैंचो कुछ बोलने से पहले। मैं ये कहूँगा गौरव कपूर जी, आपको इतना टाइम किस बात की वजह से लग गया कि मतलब तुम्हें कोई न्योता भेजना है कि भाई आप रेप के ऊपर आवाज उठाओगे, वो भी अब से पहले यार कहाँ थे मुझे ये बताओ, या आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कोई पर्टिकुलर हमारी कॉमेडियन के ऊपर अब ये बात हुई और इस चीज़ को, इस मौके को भुनाकर हम ऐसी आवाज़ उठा सकते हैं कि हमें इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी जाए कि कल को हम किसी की माँ बहन, किसी भी बंदे के ऊपर, किसी के ऊपर भी जोक मार सकें। मतलब कि हैदराबाद रेप केस हो, कठुआ हो या बुलंदशहर हो, कितने ही ऐसे रेप केसेस हैं जिनके ऊपर इनकी तरफ से ना तो कोई पोस्ट होती है ना कोई आवाज़ आती है, पर जब इनका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाले जो वीडियोस आ रहे हैं उनके ऊपर आवाज़ आती है तो ये सारे एक साथ क्या आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। यार फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि तुम कल को मेरे माँ बाप के ऊपर या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माँ बाप के ऊपर जोक बनाना शुरू कर दो और बाद में कहो फ्रीडम ऑफ स्पीच। सब इस्कॉन वाले हैं पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दीजिए, हम किसी को भी गाली दे सके, किसी के भी भगवान को, किसी के भी महापुरुष को। अभी कुछ दिन पहले इस्कॉन वाले को पॉर्न वाला बोला गया, कभी सीता माता को क्या बोला गया मैं बोल नहीं सकता शब्द, ऐसे शिवजी महाराज को क्या बोला गया मैं वो भी नहीं बोल सकता, गणेश जी को क्या बोला गया मैं नहीं बोल सकता, हनुमान जी के ऊपर कैसे जोक बने मैं नहीं बोल सकता। और ये लोग इतने खुलकर बोलते हैं और हर बार इनके पीछे पर्टिकुलर साइड बना हुआ होता है और ये एक ही उस थिएटर से इनके जितने भी सीन से वो निकलते हैं। वो वीडियो डाउन कर चुकी है, सब कुछ कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को जोक पसंद नहीं है और बाकी चल रहा है यार इस देश में, क्या चल रहा है भैंचो, क्या करे जाकर के, क्या करे, मर जाए क्या भैंचो कुछ बोलने से पहले। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी चाहिए भैया, हमें क्लियर बता दो। मतलब कि इतना ये रोना राना करके कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। 35 साल 40 साल की आप क्यों मारोगे? अगर कॉमेडी करना बस की नहीं, अपने घर बैठो, बालक करो और अपना घर चलाओ। इसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे 2 टके के जोक के ऊपर हमारे शिवाजी महाराज जो हमारे गौरव के प्रतीक है उनके ऊपर तुम लोग मुंह फाड़ो और हमें बहुत अच्छा लगेगा।
हर चीज हंसने के लिए नहीं होती। कल को तुम फौजियों की शहादत के ऊपर भी बोलने लगोगे, उसमें भी तुम्हें जोक मिलने लगेंगे और फिर तुम कहोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है। तो भाई ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपने ये जोक अपने पास रखो, क्योंकि अब से पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो, फिर हेरा फेरी हो, या कितने ही ऐसी कॉमेडी मूवी शोज हैं, या कितने ही इतने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जैसे कि भारती जी, राजू श्रीवास्तव और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉमेडी किया बिना किसी को ऑफेंड किया। भाई उसे कॉमेडी कहते हैं, इसे कॉमेडी नहीं कहते। ये आपके टैलेंट की कमी है। राम राम जी। तो मतलब कि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ें फैलाना कि भाई बस बहुत तुमने पहले बहुत बोल लिया, बहुत हमारे धर्म या हमारे महापुरुषों के ऊपर बोल लिया, अब हमारे पास की नहीं है सुनना, अब हम आवाज़ उठाएंगे, साफ बात है। राम राम जी।